हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। आप सब होपली अच्छे ही होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, जो है हायर सेल्फ के बारे में। व्हाट इज़ हायर सेल्फ? हम हायर सेल्फ के बारे में जानेंगे, पर मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको एक धरती माँ का एक बहुत ही प्यारा संदेश देने जा रही हूँ। वैसे भी आज 15 अगस्त है, तो आज ये धरती माँ ने जो हम सब के लिए संदेश दिया है, वो आप सबको मैं देने की कोशिश करूँगी। लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो उसके पहले आप जल्दी से एक बहुत इजी काम कर लीजिएगा, वो है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आगे चल के मेरे जो भी इम्पोर्टेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो आने वाले हैं, जो मानवता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करेंगे, उनकी भलाई के लिए और उनकी वाइब्रेशंस बढ़ाने के लिए, उनकी कॉन्शियसनेस लेवल हाई करने के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको इसी चैनल पे मिलेंगी, तो मेरे साथ हमेशा बने रहिएगा दोस्तों। और मैं आप जैसे बहुत ही अच्छी सोल फैमिली से जुड़े रहना बहुत पसंद करूँगी। तो दोस्तों, हम अभी हायर सेल्फ के बारे में जानेंगे। हम हायर सेल्फ से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, हायर सेल्फ, इसको हम कहेंगे हमारा उच्च स्व, यूनिवर्स, गॉड, ऐसा, या कोई एंजल, या हम कह सकते हैं हमारे जो एंसेस्टर है, वो हमें ऊपर से भी कोई एक अदृश्य शक्ति हमारी हेल्प करने हमेशा पहुंच जाती है। तो हमारे हायर सेल्फ को हमें एक्सेस करना आना चाहिए थ्रू अ हायर कॉन्शियसनेस। जब हम बात करते हैं कि जैसे कि गॉड की हायर कॉन्शियसनेस, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे दोस्तों? नहीं डिफाइन कर सकते ना। गॉड क्या है? गॉड एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल, अनडिफाइनेबल चीज़ है, जिसे हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जो सच है, इसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ, जो इस ब्रह्मांड का सच है, उस एक अनंत सत्ता, उस एक अनंत रचयिता कि हम सब प्यारे बच्चे हैं। तो इसी से रिलेटेड हर एक व्यक्ति के अंदर एक उच्च स्व होता है। हमारे अपने उच्च स्व को जानना, उसकी खोज करना, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ये एक बियॉन्ड टाइम और स्पेस से रिलेट करता है। ये एक अनकंडीशनल लव जैसा होता है, इसका कोई स्वार्थ नहीं होता। ये एक प्यारा सा एहसास है। बिना शर्त लगाए हम कहेंगे कि ये एक हायर वाइब्रेशन है। इसका कोई भी हमारे दिमाग के साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं, या हमारे कोई भी दिमाग से कोई भी निकली हुई ऐसी कोई रचना नहीं है जिससे हम कोई कहानी बना रहे हैं। ये एक डायरेक्ट सेल्फ एक्सपीरियंस है, जो हर एक व्यक्ति करता है, और ये बहुत ही आसान भी कहेंगे, या थोड़ा इसके लिए प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। इसे एक कह सकते हैं कि एक अपलिफ्टिंग फीलिंग है। इसको कोई लॉजिक लगाना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। लॉजिक में भी एक लिमिट होती है, पर इसकी कोई लिमिट नहीं होती। ये एक मल्टी डायमेंशनल एक सेल्फ है और वास्तविक है। इसका अस्तित्व नहीं है। ये हम इसका अस्तित्व हम कहीं बाहर नहीं ढूंढ सकते। ये क्या क्या कर सकता है? ये हमारा भविष्य सुधार सकता है। हम अपने भविष्य में टैप कर सकते हैं अपने आपके वर्तमान वास्तविकता से। जैसे वर्तमान जो जीवन काल है हमारा, इसमें हमारे लिए अच्छा कर सकता है। कैसे? तो सबसे पहले हमें हमारे अंदर के अहंकार को नष्ट करना है, जिससे कि हम अपने स्व को पहचान सकते हैं, हमारे हायर सेल्फ को पहचानते हैं। जैसे कि हमारी धर्म, भाषा, नेशनलिटी, ये जो सब है, ये एक हमारे पर्टिकुलर नाम से जुड़ा होता है ना। और हम
एक रोल प्ले करते हैं इस पृथ्वी पर, जैसे कि कोई फादर का, मदर का, कोई हमारा रिलेशंस होते हैं, या हम कोई जॉब करते हैं। तो ये क्या है, हम लोग एक रोल प्ले करते हैं और ये हमारे ह्यूमन लाइफ को हम जीते हैं। और ये पॉसिबल नहीं है कि हम हायर सेल्फ से काम करते हैं, क्योंकि हमको दिन भर एक ह्यूमन की लाइफ जीनी पड़ती है। हम हमेशा अपने उच्च स्वभाव में नहीं रह सकते, क्योंकि हमको फिजिकल काम करने होते हैं बहुत सारे। पर हम इससे कभी कभी संबंध स्थापित कर सकते हैं, मतलब हम अपना कनेक्शन इससे जोड़ सकते हैं जब भी हम एकांत में रहें किसी तरीके से। अब आप कहेंगे कैसे, ये सब कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल है दोस्तों। इज इट पॉसिबल? यस, इट्स पॉसिबल। और ये जरूर हर एक के लिए पॉसिबल है, ये कोई कठिन नहीं है। और मेरे चैनल से शायद बच्चे, बूढ़े, जो भी एडल्ट्स, यूथ, जो भी मेरे चैनल से जुड़े, मैं उसको इतना धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, मतलब इसका ये रीज़न है कि आगे चल के आपको अपना लाइफ चेंज करना है। आपके अंदर ये भावना है कि मेरे लिए मुझे कुछ अच्छा करना है, मेरा जीवन सुधारना है। यही फीलिंग, मतलब आपको कुछ ऊंचा करके दिखाना है दोस्तों। ये फीलिंग आपको इस वीडियो को देखने के लिए प्रवृत्त कर रही है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम अपने उच्च स्व से, मतलब हायर सेल्फ से कनेक्शन कर ले, तो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। जैसे कि हम टेलीपैथिकली हम कनेक्ट हो सकते हैं हमारे हायर सेल्फ से, या ऑटो राइटिंग कर सकते हैं। और ये हम जैसे कि उदाहरण देने चाहते हैं कि ये सब चीज़ें एक एग्जाम्पल है ना। तो ऑटो राइटिंग या टेलीपैथी से हम इससे कनेक्ट हो सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल है। मैं आपको सबसे बेस्ट और इजी तरीका बताती हूँ, वो है मेडिटेशन, ध्यान। मैं इसे मेडिटेशन से ही करती हूँ, मेडिटेशन द्वारा ही करती हूँ। ये बहुत ही सीधा और आसान तरीका है। ध्यान ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है। जैसे कि कोई गाइडेड मेडिटेशन या कोई मैनिफेस्टेशन वाला मेडिटेशन नहीं दोस्तों। ये एक हमारे अंदर, जिससे आप कुछ चीज़ों की रियलिटी को बदलने का इंटेंशन देते हैं, ये भी नहीं। सिर्फ ध्यान में आप कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बहुत ही आसान टेक्निक बताती हूँ, जो सबसे पवित्र टेक्निक है ध्यान करने की। ध्यान का डायरेक्ट वे जो होता है, वो बहुत ही कुछ भी ना करना, बहुत सारा नहीं करना। ध्यान मतलब कुछ भी ना करने को ध्यान कहते हैं। सिर्फ बैठे रहने को ध्यान कहते हैं। ध्यान का अर्थ है स्वयं या स्वयं के साथ बने रहना। बस अपने सांसों का निरीक्षण करना शुरू करना। ओनली ऑब्जर्व योर ब्रीथ। सिर्फ सांसों पर ध्यान केंद्रित करना, सांस के साथ बने रहना, सांस को देखते रहना, है ना। और सिर्फ सांस को देखते रहना कि सांस आ रही है या जा रही है, सांस गर्म है या ठंडी है। इसका सिर्फ ऑब्जर्वेशन, इसको कहते हैं हम ध्यान। कुछ ना करने को ही ध्यान कहते हैं दोस्तों। जैसे ही आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं, हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, विचारों पर निरीक्षण करना, विचारों पर कोई सवाल उठाते हैं, जैसे कि विचार की फ्रीक्वेंसी कम हो। अगर ये विचार आ रहे हैं, ठीक है, मानव जीवन हमने जो लिया है, हम 1 मिनट में कितने विचार हमारे दिमाग में आते हैं आपको पता होगा दोस्तों। कई विचार, हम भले ही यहाँ बैठे रहते हैं, पर हम कहाँ कहाँ नहीं पहुँच जाते हमारे विचारों द्वारा, दिल्ली, मुंबई या बच्चों की स्कूल में। तो ये सब हमारे साथ होते रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। तो हमें कुछ नया करना है ना। क्या नया करना है? हम अपने ईगो को छोड़ना है हमें। जिस ईगो ने हमें अपने विचारों में घेर लिया है, ईगो और विचार, इनमें ही हम फंसे रहते हैं। या आप दोनों यही कहते हैं कि हमारे दिमाग से विचार जा ही नहीं रहे हैं। जब शुरुआत में मैं भी करने लगी थी, तो मैं भी
और कभी कभी अभी भी फेस करते हैं हम, क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ये विचारों के बगैर रह ही नहीं सकता अपना दिमाग। तो हमें क्या करना है, आपके अपने अहंकार ने जो जगह ली है उस अहंकार को त्याग करना है और अपने स्व के अंदर जाना है, सिर्फ ऑब्जर्व करते रहना है, विटनेस में बने रहना है, साक्षी भाव में रहना है। और तब एक बिंदु आता है तो आप कहेंगे बस, वही एक पॉइंट होता है जहां कोई थॉट, कोई विचार नहीं होता और वहां थॉटलेस कंडीशन हो जाती है और हम अपने थॉट्स को बंद कर सकते हैं। बस अपने अहंकार को छोड़ना होगा, बस आपको अपने सांस पर बार बार वापस आना होगा। कुछ तो जरूर होगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी तो होगा। इसको ही हम ध्यान कहेंगे। हाँ, शुरुआत में ये नहीं हो पाएगा। मेडिटेशन जब शुरुआत करते हैं दोस्तों तो नहीं हो पाता, ये नहीं हो पाएगा, पर हमें सरेंडर करना बहुत जरूरी है, समर्पित भाव में रहना बहुत जरूरी है। तभी हम उच्च स्व को अपने ऊपर हावी होने देने के लिए ही एग्री करेंगे। मैं मतलब इसका मतलब क्या है कि हम जब अपने ईगो को छोड़ेंगे तभी हम अपने उच्च स्व से कनेक्ट होंगे और हम उसको अपने ऊपर हावी होने देंगे। मतलब हमारे उच्च स्व हमारे पूरा कैप्चर कर लेगा, हमारे ईगो को, हमारे अहम भाव को, हमारे थॉट्स को। आपको अपना कंट्रोल छोड़ देना होगा, अपने उच्च स्व को देना होगा। जैसे कि एक सागर की लहरें, एक इसका उदाहरण दूंगी दोस्तों और एक माँ का उदाहरण दूंगी। अब सागर की जो लहरें होती है ना दोस्तों, वो आप देखोगे कि एक इतनी जोर से जो लहरें आती है और एक बड़ा सा ओशन देखेंगे, है ना। जैसे आप एक ओशन को देखेंगे वो कितना शांत होता है, पर दोनों का जो पानी होता है वो एक ही मटेरियल है ना, पानी ये मेन है, ओके। और जो सागर में जो लहरें होती है उसे एक अहम भाव होता है, उसको एक अहंकार होता है कि मैं उस बड़े से ओशन से भी बड़ा हूं, इतना तेज हूं कि वो कुछ भी नहीं है मेरे सामने। तो ये उसको ईगो रहता है, उसको ये नहीं पता होता है कि मैं भी उसी ओशन में जाके मिलने वाला हूँ, मैं भी उसी ओशन का एक अंश हूँ, एक अंश मात्र हूँ। जब वो उसके अंदर जाके जब मिल जाता है ना ओशन में, उसी का पानी होता है, वो पानी तो एक ही है ना। तो तब उसको पता चलता है कि मैं तो इसी में घुल मिल गया हूँ, तो मैं यही हूँ। और तब उसे पता चलता है उस समुद्र को कि मैं एक अफाट, एक पूरे बड़े से ओशन का एक पार्ट, मतलब मैं ही एक ओशन हूं, ठीक है। और एक माँ जो है अपने बच्चे को प्यार करती है, बेटे को ये नहीं पता होता कि मैं तो एक बेटा हूँ, वो अपनी जिंदगी जीता है, बड़ा होता है, बचपन उसका माँ उसको संभालती है, बेटा बड़ा होता है। पर बेटे को ये रियलाइज होता है कि मैं तो माँ का एक अंश हूँ। जब उसको रियलाइज होता है कि माँ है इसलिए मैं हूँ, तो क्या है दोस्तों कि तब उसको समझ में आता है कि माँ के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो इस उदाहरण से आप थोड़ा समझ गए होंगे कि एक गॉड कॉन्शियसनेस क्या है। वही मैं हूँ, वो गॉड है जो मेरे अंदर है, हमें उसको जानना है और वो मीन्स हमारी हायर सेल्फ। तो दोस्तों हमें अपनी हायर सेल्फ से कैसे कनेक्ट होना है, इसका तो मैंने एक डेफिनेशन आपको दे दी है और उसका थोड़ा सा आइडिया भी दे दी, इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन दूंगी और जिसके लिए आप ये लास्ट तक वीडियो में बने रहे हो, उसके लिए मैं आपको बहुत थैंक्स दे रही हूँ। मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आज संदेश पढ़ने जा रही हूँ
जो है धरती माँ के लिए, और आज 15 अगस्त है दोस्तों। तो जो मैंने आपको टेक्निक बताई है ध्यान, उस ध्यान के द्वारा ही मैं यहाँ तक आ पहुंची। तो धरती माँ का बहुत ही प्यारा संदेश मुझे मिला है। आप इसे थोड़ा शांति से सुनिएगा। हे ईश्वर, मुझे शक्ति दे। हे ब्रह्म पर ब्रह्म परमेश्वर, जो सबके अंदर है, जो जागृत है। हे धरती माँ, तू बहुत सुंदर है और मुझे तुझे और भी सुंदर बनाना है। मुझे धरती माँ की खुशी चाहिए, प्रसन्नता चाहिए। धरती को मैं पूरी तरह से प्रेम दूंगी। धरती माँ रो रही है, माँ तू चिंता मत कर। मैं कैसे समझाऊं तुझे? हे धरती माँ, तूने अब तक बहुत बलिदान दे दिए, अब नहीं रोना है तुझे। सब ध्यानी तेरे साथ है। एक छोटा सा बच्चा जो चल फिर भी नहीं सकता, वो भी तेरे साथ है। तू चिंता मत कर, तू अपने आप को संभाल, तू अकेली नहीं है। मैं रोज और सब हम तुझ पर जो रोज भार देते हैं, वो बस तू ही सहन कर सकती है, तेरे अलावा कोई नहीं। और मैं तुझे फील कर पाती हूँ। तू है तो मैं हूं, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सब ध्यानी तुझे बचाएंगे। हे धरती माँ, तू डर मत, तू रो मत। ये तेरी भी परीक्षा है और हमारी भी है। तू है तो मैं हूं, तू है तो हम हैं, तू है तो हम हैं, तू नहीं तो कुछ भी नहीं, हम भी नहीं। धन्यवाद दोस्तों, मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। मैं बहुत ही डिवाइन यूनिवर्सल मैसेजेस आपके लिए लाते रहूंगी और मैं आपका सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सबकी सोल को आत्मा वंदन कहती हूँ। मैं आने वाले दिन में डेली आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो लाने वाली हूँ, जो डिवाइन यूनिवर्सल मैसेजेस होते हैं। उसके साथ मैं बुक रीडिंग्स भी करने वाली हूँ इस चैनल पे। तो आप को जो भी बहुत ही ब्यूटीफुल बुक्स हैं दोस्तों, आप मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी वीडियो आएंगे वो आप तक जल्दी ही पहुंच जाएंगे। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल पे आने वाले दिनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो कहीं भी आपने सुने नहीं, पढ़े नहीं, और ऐसे यूनिवर्सल मैसेज जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ इसी चैनल पे मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। लव योरसेल्फ, love others, stay safe, stay healthy and stay happy. Thank you.